अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंदबाद। 20 मिनट के अंदर 5000 मिसाइलें फिलिस्तीन की गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ दाग दी गई हैं, जिससे आसमान में आग ही आग और नीचे जमीन पर मौत का सामान बिखरा हुआ है। लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है। अभी फिलहाल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग का ऐलान हो चुका है और गाजा पट्टी में हमास जो एक संगठन है, उसने अपनी तरफ से 5000 मिसाइलों को इजराइल की तरफ दाग दिया है। इजराइल के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने इसे युद्ध की तरह लिया और उन्होंने अपने एयरजेट लड़ाकू विमानों को उड़ाकर उसके बदले में फिलिस्तीन के ऊपर हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। इजराइल के गृह मंत्री ने कहा है कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, ये एक युद्ध का ऐलान है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब से पहले मिस्र और जॉर्डन ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, जिसमें 6 दिन के अंदर ही इजराइल ने इन देशों को घुटने के बल बिठा दिया था और इन देशों की हार हुई थी। अब देखते हैं, हमास एक संगठन है, वो कोई सरकार नहीं है। अक्सर आप देखते होंगे जब भी फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद के बाद में ये जंग और युद्ध की बात आती है तो एक हमास नाम का संगठन जो अक्सर इन हमलों की जिम्मेदारी लेता है, अब भी उसी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और वही जंग के मैदान में डटकर इजराइल का सामना कर रहा है। आखिर ये हमास है क्या? ये एक संगठन है जो अपनी एक आर्मी रखता है। गाजा पट्टी पर इसका अधिकार है और गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा होते हुए इस पर मिस्र की हुकूमत काम करती है। ये वही फिलिस्तीन है जो आज टुकड़ों में बिखरा हुआ है। किसी वक्त 1907 के आसपास ब्रिटेन से एक व्यापारी यहूदी फिलिस्तीन की तरफ आता है और यहाँ पर वो अपनी दवाइयों के बिजनेस के लिए वहाँ की सरकार से अनुमति मांगता है। फिलिस्तीन की सरकार उसे बिजनेसमैन के तौर पर व्यापार करने के लिए कि हमारे लिए फायदे की बात है, उसे अनुमति देती है। धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी यहूदियों को बसा लेता है और वो ज़मीन खरीदना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। अभी अरब देश और फिलिस्तीन इस बात से अनजान थे, लेकिन बाद में क्या होता है, पूरी दुनिया से यहूदियों का यहाँ इकट्ठा होना और अपने आप में एक अलग देश का बन जाना चौंकाने वाला है ही। क्योंकि आज जिस इजराइल की बात हम कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन पर कब्जा जमाए हुआ है, फिलिस्तीन का आधा से ज़्यादा हिस्सा इजराइल के पास है और वो यरूशलेम जो फिलिस्तीन की राजधानी है, उसे अमेरिका ने अब इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया है। ये कहीं न कहीं विश्व युद्ध की एक आहट है जो देश और दुनिया में चारों तरफ, मैं आपसे पहले भी एक वीडियो में कह रहा था कि ये जो तैयारियां की जा रही हैं, कभी इधर विद्रोह हो रहा है, कोई संगठन का टकराव इधर हो रहा है, ये छोटे देशों में और छोटी छोटी बातों पर जो टकराव हो रहे हैं और कहीं न कहीं एक दूसरे देश अपनी पॉलिसी के साथ जोड़कर एक संगठित रूप से किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, ये इसी युद्ध की तरफ तैयारी है। फिलिस्तीन तो इसका एकमात्र हिस्सा है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि अब बहुत हो गया, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये इजराइल के लिए जवाब है और अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। वो अपना हक मानते हैं कि पूरा यरूशलेम और फिलिस्तीन का वो हिस्सा जो इजराइल के पास है वो उन्हें दिया जाए। यरूशलेम फिलिस्तीन की आज़ादी है। ये वही यरूशलेम है जिसमें बैतुल मुकद्दस है, जिसे अक्सा मस्जिद भी कहा जाता है। यूँ तो इसमें कई मजहबों के लोग आस्था रखते हैं, इसमें यहूदी और ईसाइयों का भी अपनी एक आस्था का सवाल है। वो भी ईसा और इब्राहिम से जोड़कर इस स्थान को अपने लिए मुकद्दस मानते हैं। लेकिन यह हिस्सा फिलिस्तीन का होते हुए इस पर जो कब्जा है, इस पर इजराइल अपनी हुकूमत चलाता है और वही इसको संतुलित करता है। अब इस युद्ध के बाद में क्या होता है, हमास को यूं तो इजराइल कुछ घंटों में ही मिटा सकता है, लेकिन इस तरीका के जब खतरनाक हमले किए जाएंगे तो हमास एक संगठन होते हुए भी वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पकड़ रखता है, तो अरब देश उसके बदले में आएंगे। जैसे पहले हुआ था जब जॉर्डन और फिलिस्तीन और इसके साथ में मिस्र देश का होना भी, फिर भी इजराइल ने उनको 6 दिनों में हरा दिया था। उस वक्त अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल को सपोर्ट किया था, हथियार दिए थे और अपनी सेना भी दी थी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इधर यूक्रेन और रूस के बीच में जंग जारी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर अरब देशों का समर्थन जो अमेरिका के पास है वहाँ से समर्थन हट जाएगा। यहाँ पर रूस की पेट अरब देशों में बहुत मजबूत हो जाएगी। दूसरा, अरब सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुबई भी
अमेरिका का बिजनेस में बहुत ही बड़ा साझेदार है। यहाँ से अमेरिका को बहुत अच्छा बिजनेस और प्रॉफिट मिलता है। वो अपने इन बिजनेस दोस्तों को छोड़कर इजराइल का साथ नहीं देगा। वो समझौता कराने की बात तो कर सकता है, लेकिन खुले तौर पर इजराइल का साथ नहीं देगा। इसीलिए इजराइल हिचकिचा रहा है। वो इसीलिए हमास पर वो हमला नहीं कर रहा जो वो कर सकता है, क्योंकि इजराइल के पास वो मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी है। वो कुछ ही घंटे में गाजा पट्टी को धुआं कर सकता है, क्योंकि इजराइल एक टेक्नोलॉजिस्ट देश है और हमास, गाजा पट्टी एक शहर ही है और हमास एक संगठन है। सिर्फ वो अरब देश ही इसको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमास आगे आकर इजराइल से टकराता है। लेकिन ये टकराव आगे क्या होता है, किस और इसका नतीजा निकलेगा, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आप अपना वीडियो देखकर आप देख सकते हैं कि ये युद्ध किस तरीका से जारी किया जा रहा है। जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में एक अलग क्रिएटिविटी होती है, लेकिन यहाँ आप अपनी आंखों से फिलहाल लाइव चल रहा है गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, वहाँ पर आप मिसाइल और टैंकों को ही देख सकते हैं और धड़ाधड़ गोलियों की आवाज़ आ रही है। लोग चीख रहे हैं और इधर लोगों की पुकारें सुन सकते हैं। बिल्डिंगों, घरों से आपको सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये युद्ध कैसा जारी रहता है। इसके बाद में क्या होगा, क्या अरब देशों का इसकी तरफ रुख रहता है, वो भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज से बखूबी हर पल आपको अपडेट कराते रहेंगे। रही बात मेवात की न्यूज़ों की, फिलहाल कामा में तो जो चल रहा है वो सिर्फ इतना ही मानते हैं कि जायदा को हरा दिया तो उनका विश्व युद्ध वो अपने आप को जीता हुआ मान लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, इसको उनकी खबर तक भी नहीं है। देखते रहिए आप डिस्कवरी सिंधबाद में साहिल खान। शुक्रिया।